जी, ख़वातीन के लिए एक बहुत अहम वीडियो होने जा रही है जी। इसमें हम वो इश्यू डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। और कई फीमेल्स स्पेशली यंग फीमेल्स इस मसले में फँस जाती हैं और कई अरसे तक उनके ट्रीटमेंट चलते हैं, कई सर्जरियाँ उनको रिक्वायर्ड होती हैं, कई महँगे तरीन टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बावजूद जाके उनका ये मसला ठीक नहीं होता। और ये मसला उनको हर महीने पीरियड्स के दौरान पेन भी फ़ील करवा रहा होता है। इसके अलावा उनके जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए ये एक किस्म का दर्द सर बन जाता है, चेहरे की रौनक मांद पड़ जाती है, जिस्म में थकावट, बेचैनी ये पैदा होना शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं पीसीओएस की बात कर रहा हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये एक ऐसा मसला बन गया है कि जो हर तीसरी औरत में ये कॉमन होता जा रहा है और स्पेशली उन औरतों में जो अनमैरिड हैं, यंग हैं। अब उनको मसला ये होता है कि अभी हमारी 20 साल एज है, हमारी 22 साल एज है, 23 साल एज है, लेकिन हमारे चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए हैं, हमें मर्दों की तरह बाल काटने पड़ रहे हैं, हमारे चेहरे के ऊपर रौनक नहीं रही, हमारा चेहरा मुरझाया सा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है आँखें अंदर को धंसती चली जा रही हैं, आँखों के गिर्द हल्के पड़ते जा रहे हैं, हमारा पेट बाहर को निकलना शुरू हो गया है और हमारे पीरियड जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। फिर जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो फिर उन्हें डॉक्टर ये बताते हैं कि आपको पीसीओएस का मसला है और इसके लिए आपकी सर्जरी होगी, आपको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। और फिर सर्जरी के आउटकम्स में ये भी हो सकता है कि इनफर्टाइल भी हो सकती हैं, कल को बच्चे पैदा करने में मसला हो सकता है। तो ये एक इतना बड़ा इशू बन चुका है इसके लिए और जिसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं। तो उसके लिए हमने आज सोचा कि हम आपको उसके बारे में एजुकेट भी करें और उसमें आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट मेथड भी बताएँ जिसके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर कर सकें। तो आज एक ऐसा नुस्खा मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ये होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जो वर्म हैं, जो इन्फ्लेमेशंस हैं, जो सोजिश है, जो आपकी वो पानी की थैलियाँ हैं जिसको सिस्ट कहा जाता है, उनको भी किसी हद तक इसकी रिलीफ़ करवाया जा सकता है और 80 टू 90% पेशेंट्स हमारे इसी मेडिसिन के ज़रिए वो ठीक भी हो जाते हैं। उसमें उनके पीरियड्स के मसले भी हल हो जाते हैं, उसमें उनके हार्मोन्स भी रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो चेहरे पे रौनक है वो बढ़ जाती है और वो सेहतमंद भी रहना शुरू हो जाती हैं। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। अपने तमाम कोलीग से भी ज़रूर शेयर करें और स्पेशली ऐसी ख़वातीन से जो इस तरह के मसाइल को फ़ेस कर रही हैं, जो इनफर्टिलिटी को फ़ेस कर रही हैं या जो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी को फ़ेस कर रही हैं, उनके लिए की बहुत अहम होने वाली वीडियो। इसमें हमने करना क्या है, अगर आप इस तरह का मसला फ़ेस कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर ने आपको पीसीओएस रिकमेंड किया है और आप इससे जान छुड़वाना चाह रही हैं, तो बिल्कुल एक आसान सा, सस्ता सा और सादा सा ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको अगर आप अडॉप्ट कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा, बल्कि बहुत जल्द आपकी बॉडी के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आना शुरू हो जाएगा। इससे आपका मैदा भी ठीक होगा, आपका जो पेट बढ़ रहा था वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएँगे और आपके जो फेस पे बाल बढ़ रहे थे वो भी कम होना शुरू हो जाएँगे। इसमें आपने करना क्या है कि बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आम आपके लिए अवेलेबल होती हैं, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ। हल्दी ले लेनी है, मुलट्ठी ले लेनी है और सौंफ ले लेना है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ ये तीनों हम वज़न लेने हैं। जितना आप बनाना चाह रहे हैं आप इब्तिदाई तौर पे 50-50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम मुलट्ठी और 50 ग्राम सौंफ, ये जिसको बादियान भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेने के बाद इनका जितना वज़न होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 50-50 ग्राम ये लिए हैं, 100 ग्राम 50-50 और 50 ये 150 ग्राम बन गया। 150 ग्राम आपने उसमें वो ले लेनी है, इसमें रहमत खताई ले लेनी है। रहमत खताई 150 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और रहमत खताई 150 ग्राम। इन चारों चीज़ों का आपने पाउडर बना लेना और पाउडर इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि वो बारीक छाननी में से गुज़र सके। उसके बाकी जो ज़रात, जो तिनके, जो चीज़ें हों वो आपने छान देनी है और बिल्कुल बारीक पाउडर लेके आपने चाय का चम्मच जो है वो आधा चम्मच सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है और ये 1 महीना लगातार आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है और आप देखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक बड़ा मैजिक चेंज आ चुका है। आपको खुद भी फ़ील होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत लाजवाब किस्म का नुस्खा है और हम कई मरीज़ों के ऊपर इसको आज़मा चुके हैं। आपके लिए आज हमने ये शेयर किया क्योंकि हमारी बहुत सी माएँ-बहनें इस बीमारी में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हमारे पास आती हैं। तो बहुत सारे लोग हम तक एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया और यूट्यूब हर एक के एक्सेस में है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उनसे शेयर कर दें, उनको फ़ायदा हो सके। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने सारे उन फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें
ان کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے. مزید آپ کو کوئی کنفرمیشن ہو، کوئی کلیئرنس نہ ہو رہی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں. شکریہ.